it says how many groups attached with benzene ring can show plus M effect. Now we should know the condition of plus M. कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन के साथ कनेक्टेड है, एनी ग्रुप विच इज कनेक्टेड विद बेंजीन, वो प्लस एम इफेक्ट कब शो कर सकता है? व्हेन दिस ग्रुप हैज़ लोन पेयर, व्हेन इट हैज़ लोन पेयर इट कैन delocalize it. The first thing is it should have lone pair. Second thing is either like it should be electron rich, right? अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तब भी तो ये रिंग के अंदर सप्लाई करेगा. तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कब हो सकता है? अगर किसी ग्रुप के पास लोन पेयर हो या फिर अगर वो निगेटिवली चार्ज हो. अगर वो निगेटिवली चार्ज है, इफ़ इट इज़ एन अनायन, तब भी वो इलेक्ट्रॉन रिच है और वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है बेंजीन रिंग में. और जब भी वो अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बेंजीन रिंग में, रिमेंबर इन दैट केस ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है. बिकॉज व्हेन यू मेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वी कैन सी कि ऑर्थो और पैरा पे चार्ज माइनस जाता है. एंड व्हाट डज इट इम्प्लाई कि ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ चुकी होती है. ओके, वी विल चेक इट आउट हियर. तो फर्स्ट ऑप्शन में वी हैव एनिलीन. यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, it can delocalize, it has lone pair, right? So it can show plus M effect. Fine. Sulfur has lone pair, so it can delocalize electron, it can show plus M effect. अब ये CHO group, look, it is a case where carbon has got positive charge. क्योंकि ये पाई बॉन्ड जब भी ब्रेक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, बिकॉज दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर. तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. एंड द मोमेंट इस कार्बन के ऊपर रिंग के जस्ट बाहर वाला जो एटम है उसके ऊपर चार्ज क्या है, इट विल डिसाइड प्लस एम और माइनस एम. रिंग के जस्ट बाहर जो एटम है, अगर इट हैज़ लोन पेयर और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में वो प्लस एम शो करेगा. एंड इफ़ उस एटम के पास प्लस चार्ज है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब तो फिर वो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा. इन दैट केस इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, वो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा. तो वैसे केस में दिस रिंग विल हैव लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. वैसे केस में इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा. और अगर आप इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वी कैन सी कि इसके ऑर्थो और पैरा पे चार्ज प्लस जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे चार्ज बढ़ा देता है एंड वी हैव नेगेटिव चार्जेस, एट द सेम टाइम जो ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन चार्ज घटा देते हैं. सो दिस ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस दे आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक कंपेयर टू मेटा. तो ये जो CHO ग्रुप है इट विल शो माइनस एम. व्हाट अबाउट NH3 प्लस? यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और ये ऑलरेडी इसने 4 बॉन्ड बना रखा है, ये 5 बॉन्ड बना नहीं सकता. और इनके ऊपर प्लस चार्ज कहने का मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज इज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो ऐसे केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी. एंड इन दिस केस इट विल एक्ट एज अ माइनस आई ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा थ्रू दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये तो माइनस आई शो करेगा. फाइन. कमिंग टू फ्लोरीन. फ्लोरीन के पास लोन पेयर है तो इट कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन, इट विल शो प्लस एम इफेक्ट. बट रिमेंबर हमें मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस में पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. बट व्हेन इट कम्स टू हैलोअरीन्स, तो हैलोजन के केस में इनका माइनस आई डोमिनेट करता है ओवर इट्स प्लस एम. हालांकि हियर फ्लोरीन इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू प्लस एम, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है. ऑर्थो और पैरा पे चार्जेस बढ़ जाएंगे, वहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा नो डाउट. बट स्टिल अगर आप बेंजीन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करो बेंजीन एंड हैलोबेंजीन में, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी हैलोबेंजीन से, बिकॉज जो हैलोजन होता है वो नेट इलेक्ट्रॉन माइनस आई से खींच रहा होता है. तो इन दिस केस माइनस आई डोमिनेट्स ओवर इट्स प्लस एम इफेक्ट. बट हाँ, हियर इट्स शोइंग प्लस एम. कम टू O माइनस. O माइनस क्या है? नेगेटिव चार्ज, इट विल शो प्लस एम इफेक्ट. CONH2 कार्बन के जस्ट यहाँ पे कार्बन इट हैज़ गॉट पॉजिटिव चार्ज, राइट, बिकॉज CO इज अ पोलर बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव, C के ऊपर प्लस चार्ज. जैसे ही C के ऊपर प्लस चार्ज आएगा इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग. ये रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा तो इट विल शो माइनस एम. कम टू CH3, इट हैज़ गॉट नो रेजोनेटिंग वाला कंडीशन, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, इट हैज़ गॉट अल्फा हाइड्रोजन, राइट, तो इट विल शो प्लस H. बट हाँ, since they are asking for plus M, तो we will not consider this. OCH3, this is anisole. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, it can show plus M effect, तो ये plus M effect शो करेगा.
CN, here carbon has plus charge, so it will show minus M. NO2 it will show minus M because nitrogen has got पॉजिटिव चार्ज. NO में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, N के ऊपर प्लस चार्ज जाएगा. अब N के ऊपर प्लस चार्ज आना मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होना, एंड देन इट विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग. इलेक्ट्रॉन्स, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, एंड इन दिस केस इट विल शो माइनस M. तो जो भी ग्रुप प्लस M शो कर रहे होंगे दे आर एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड ऐसे केस में दे आर एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और वैसे केस में वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेशली कहाँ बढ़ती है, ऑर्थो एंड पैरा पे. एंड जो भी ग्रुप माइनस M शो कर रहा है, दैट माइनस M ग्रुप they are decreasing the electron density from the ring, and especially from the ortho and para position, because ortho and para pe we see positive charges. That's how it is. So